उसका संभाल भी हो जाएगा। अगर 2 बच्चे 18 से नीचे हैं, 3 बच्चे हैं, और कहीं कहीं मैं गई थी तो 6 बच्चे भी थे, उनको भी 1,000 प्रति बच्चा मिलेगा। वो सीधे आपके अकाउंट में जाता है, फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। माताएं बहनें, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं वो दिन जब पेंशन के लिए हमारी बूढ़ी मां पोस्ट ऑफिस में जाती थी। पोस्ट ऑफिस में से वापस 2 या 3 बार उसको वापस तो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अनूपगढ़ में अपना संबोधन दे रही थी और इसी दौरान उन्होंने कहा कि क्या क्या इस इलाके के लिए उनकी तरफ से किया गया है, कितनी योजनाएं हैं और कितना जो बेसिक नीड्स है उसके लिए क्या किया गया है। ये वहाँ पर तमाम लोगों को संबोधन जब मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे दे रही हैं तो उनको बता रही हैं कि किस तरह से काम इन तकरीबन 4.25 सालों में किया गया है और कितनी योजनाएं हैं जो ना केवल किसानों के लिए, ना केवल युवाओं के लिए, ना केवल बेरोजगारों के लिए, महिलाओं के लिए, युवतियों के लिए, बच्चियों के लिए उनकी तरफ से लाई गई है और उसको लेकर लगातार काम किया जा रहा है। तो तस्वीरें अनूपगढ़ की दिखा रहे हैं जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीकाड़ा की जब हम बात करते हैं, बीकानेर संभाग की बात करते हैं, जो 24 में से 23 सीटें हैं, जो इलाके हैं वहां पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का दौरा होने वाला है। तो कितना महत्वपूर्ण ये पूरा दौरा है और देखिए बीकानेर पर किस तरह से फोकस किया जा रहा है कि तकरीबन 23 सीटों को कवर करती हुई मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इस पूरे संभाग में नजर आएंगी। तो कोशिश यही कि हर इंसान तक पहुंचा जाए आखिरी। हालांकि बहुत संभव नहीं होता कि हर सीट पे या फिर हर क्षेत्र में पहुंचा जा सके, लेकिन बीकानेर पर ख़ास तौर पर तकरीबन कई सीटों को कवर किया जा रहा है और उसी का जो एक पड़ाव है वो फिलहाल अनूपगढ़ है जहां पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का संबोधन चल रहा है। और साथ ही साथ लगातार जिस तरह से उनके स्पीच में जो पॉइंट्स रहते हैं उसमें बेसिक जो नीड्स होती हैं, सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, शिक्षा, इन सब को लेकर फोकस किया जा रहा है और इसी को लेकर उन्होंने बताया है कि किस तरह से 293 करोड़ की लागत से यहाँ पर विकास कार्य करवाए गए हैं। सड़कों का निर्माण खास तौर पर, क्योंकि सबसे ज़्यादा समस्याएं जो इंटीरियर एरिया है यहाँ का, जो वहाँ पर सबसे बड़ी समस्या सड़कों को लेकर रहती थी और उस प्रॉब्लम को किस तरह से, उसका समस्या का किस तरह से समाधान किया गया है कि उसके लिए बाकायदा वहाँ पर एक प्रोजेक्ट चलाया गया और उससे राशि को अलॉट किया गया और उसके बाद वहाँ पर सड़क निर्माण का काम। तो इसके अलावा भी अगर बात की जाए तो पूरे प्रदेश भर में जिस तरह से सड़कों का जाल बिछा है, लगातार नितिन गडकरी से मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मिलती रही हैं। सड़कों को लेकर खास तौर पर उनका फोकस भी रहा है कि उनसे मिलकर, और ऐसा कभी हुआ नहीं शायद कि जब भी वो गई हों और नितिन गडकरी से उनकी मुलाकात हुई हो, प्रदेश के लिए अगर कुछ सड़कों के लिए खास तौर पर अगर किसी तरह का कोई इशू या फिर कोई फंड वहाँ से केंद्र से मिलना चाहिए, इसको लेकर मना किया गया हो, ऐसा कभी हुआ नहीं। और इसी का नतीजा भी है कि लगातार सड़कों का जाल जो है वो बिछता जा रहा है। अगर हम और प्रदेशों के लिहाज से भी अगर देखें तो राजस्थान में अगर सबसे अच्छी जो तस्वीर अगर सड़कों की देखने को मिलती है तो वो लगभग हर इलाके में आपको देखने को मिल जाएगी। और इसी चीज़ को उन्होंने बताया भी, जो जनता वहाँ पर पहुँची हुई है, जो लोग वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उन्होंने इस बात को मेंशन किया कि इसको लेकर ख़ास तौर पर उनका फोकस रहा है। और अदरवाइज़ अगर हम बात करें पूरे इलाके की तो इस इलाके के विकास के लिए और ख़ास करके जो क्षेत्र आता है इसमें डांग क्षेत्र, उसको किस तरह से उसके विकास के लिए वहाँ पर काम किया गया है, ये भी लगातार सीएम बता रही हैं। और चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक जाते हैं, जल्द लौटते हैं।
का शतक, देश का दिल धक धक, बाजवा की गीदड़ भपकी, देख लो हिंदुस्तान की शक्ति। राष्ट्रीय हित शाम 6:26 पर। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार सीधे आपको ले चलते हैं अनूपगढ़, जहां पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे संबोधित कर रहे हैं। तैयार हो जाएंगे और वो तैयार होके उस रिफाइनरी के आजू बाजू के जो भी इंडस्ट्रीज है उसके अंदर काम करने के लिए सक्षम हो जाएंगे। ये काम भी हम लोगों ने कर दिया है। इसके साथ साथ भाइयों, दो चीज होती हैं जिसकी चिंता आप लोग करते हो। एक होती है शिक्षा और दूसरा होता है स्वास्थ्य। बच्चा शिक्षित हो और बच्चा स्वस्थ हो, ये दो चीज सब लोग चाहते हैं। सबसे पहले हमने स्वस्थ के हिसाब से, कांग्रेस वाले चिल्लाया करते थे कि ये सरकार आ जाएगी तो हमने जो फ्री दवाई चालू की है वो फ्री दवाई को बंद कर देगी। भाइयों, मैं आपको बताना चाहती हूं कि भामाशाह स्वास्थ्य योजना में 30,000 से लेकर 3 लाख तक हमने बीमा का इंतजाम किया है और राजस्थान के 1400 अस्पतालों को उस बीमा के अंदर जोड़ने का काम ही किया। इसमें प्राइवेट अस्पताल भी हैं और मैं आपको बताना चाहती हूं कि करीबन 25 लाख लोगों को इसका फायदा मिला है। गरीब लोग जो सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसे अस्पताल में हमारा इलाज हो सकेगा, वो एक दिन नहीं 20-20 दिन बड़े बड़े ऑपरेशन फ्री करा के 20 दिन अस्पताल में रह के पूरी तरह से ठीक होके एक पैसा नहीं देके उस अस्पताल से बाहर निकल रहे हैं और दवाई भी फ्री उनको मिल रही है। तो 21 माने टोटल आपके 2100 तो पूरे आपको फ्री इलाज और 500 रुपए फ्री दवाई, तो 2600 करोड़ का काम पूरे राजस्थान के गरीब जनता के बीच में बांटने का काम है। कहां 300 करोड़ रुपए भाइयों और कहां 2600 करोड़ रुपए। ये फायदा है, इसको देखने की बात है। मैं समझती हूं कि एक बहुत बड़ा काम हुआ है जिसका मैं अभी आपको एक दो को दिखाऊंगी तो आपको भी समझ में आ जाएगी कि कितना फायदा ये गरीब के लिए होता है। अब पढ़ाई पे आ जाओ। पढ़ाई लिखाई के अंदर भाइयों हमने ये तय किया है कि बच्चा पढ़ेगा लिखाएगा नहीं तो ये प्रदेश आगे बढ़ ही नहीं सकता है। चाहे वो किसान बनना चाहे, चाहे वो उद्योग लगाना चाहे, चाहे वो किसी प्राइवेट नौकरी करना चाहे, वो नहीं कर सकेगा अगर वो पढ़ा लिखा नहीं होगा। और राजस्थान पूरे देश के अंदर 26वें स्थान पे था पढ़ाई लिखाई के उसमें। आज मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि राजस्थान नंबर 2 पे पूरे देश के अंदर आ गया है, जो अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज है।